नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम पर। बाबा साहब जी ने लाखों प्रयत्न करने के बाद पानी पीने का अधिकार दिला पाया था। वीडियो पूरा जरूर देखना, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक दोहा के साथ रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम का ये दोहा आज सटीक बैठ रहा है। इन दिनों देश के दो दक्षिण राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जल संकट छाया हुआ है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। भारतीय संविधान जल संसाधनों को वैसे तो राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और छुआछूत के खिलाफ है। अपने नागरिकों के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देता। इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून बने हैं और कागज पर भेदभाव को समाप्त घोषित कर दिया गया है। लेकिन देश के कई हिस्सों में इसके सक्रिय उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में आज भी कुछ होटलों में दलितों को अलग गिलास में पानी दिया जाता है। दलितों को कहीं से भी पीने के पानी का हक दिलाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को भी सालों तक ऐसी छुआछूत झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि निम्न जाति का होने के कारण उन्हें स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वह जितनी देर तक स्कूल में रहते प्यासे रहते थे। धर्म के आदर्शवादी और आध्यात्मिक विचारों से अंबेडकर बहुत प्रभावित थे, लेकिन वह जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो अपनी जाति के लिए सामाजिक प्रतिरोध और छुआछूत का व्यवहार देख बहुत दुखी हो उठते थे। अंबेडकर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन सिर्फ निम्न जाति का होने के कारण उनको और उनके जैसे निम्न जाति के अन्य बच्चों को स्कूल में क्लास के बाहर अलग बिठाया जाता था। उनको क्लास के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। छुआछूत और भेदभाव का अमानवीय व्यवहार इतना ज्यादा था कि अछूत बच्चों को प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी या कोई अन्य ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी गिराकर उन्हें पानी पिलाता था, क्योंकि उनको न तो पानी न ही पानी के बर्तन को छूने की इजाजत। के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से पानी और बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। अछूत बच्चों को पानी पिलाने का काम स्कूल का चपरासी करता था। उसकी अनुपस्थिति में अक्सर अछूत बच्चों को बिना पानी के ही प्यासे रह जाना पड़ा। ऐसे मिल पाया दलितों को पानी पीने का अधिकार। 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। वह 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहेब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाजत है। महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास। अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। दलितों को दिया गया साफ सफाई का संदेश। इसके लिए 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च इस तालाब से पानी पिएंगे। सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों की भीड़ के सामने भाषण दिया कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है, हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। यदि फ्रांसीसी क्रांति से पानी के आंदोलन की तुलना की जाए तो उस वक्त महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में महाड़ कस्बे के चावदार तालाब में सिर्फ सवर्णों को ही नहाने और पानी पीने का हक था। अंबेडकर जी ने कहा कि इस तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे हमें भी इस पानी को पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पी सकता है तो हम पर रोक क्यों लगाया गया? बाबा साहब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। भाषण के बाद अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ चावदार तालाब गए और वहां पानी पिया। बाबा साहेब अंबेडकर मार्टिन लूथर किंग से बेहद प्रभावित थे। मार्टिन लूथर ने अमेरिका में ऐसा ही आंदोलन किया था। उनका कहना था कि काले लोगों को सभी सड़कों पर चलने का हक होना चाहिए, उन्हें सभी बसों में सफर, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने और पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का भी हक होना चाहिए। इसके लिए मार्टिन लूथर ने अगस्त 1963 को एक मार्च किया, जिसे वॉशिंगटन मार्च के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, मेरा एक सपना है। लूथर किंग के इस भाषण की तुलना बाबा साहब के उस भाषण से की जा सकती है जो उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के समय दिया था और पानी पीने का अधिकार दिलाया था। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए तथ्य के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।